बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नासिकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। तुर्की के सदर तैयब उर्दवान ने दज्जाली ताकतों से जो टक्कर ली थी, इसमें कामयाबियां समेटना शुरू कर दी हैं। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने आलमी माशी गारतगरों से टक्कर ली थी और उनके साथ जंग शुरू की थी और कहा था कि तुर्की अपने मुल्क से सूदी निज़ाम को ख़त्म करके दिखाएगा। तैयब उर्दवान ने सूदी निज़ाम के ख़ात्मे की इब्तिदा शुरू की तो तुर्की पर पाबंदियां, तुर्की पर हमले शुरू कर दिए गए और तुर्की की करेंसी लीरा को डीवैल्यू करवा दिया गया। लेकिन उर्दगान ने जवाबी वार किया जिसके अंदर कामयाबी समेट ली। नाज़िकाम, खबर यह सामने आ रही है कि तैयब उर्दवान की नई मुआशी पॉलिसी के बाद अब एक मरतबा फिर तुर्क करेंसी लीरा काफ़ी मजबूत हो गया है और डॉलर तुर्की की करेंसी लीरा के मुकाबले में नीचे गिर गया है। 50% से ज़ायद गिरावट हुई है डॉलर के मुकाबले में। उर्दगान कहते हैं कि डॉलर के मुकाबले में लीरा को ताकतवर बनाया जाएगा, सूद के अंदर कतई इजाफा नहीं किया जाएगा, सूद को बतदरीज ख़त्म किया जाएगा। उर्दगान का ताज़ा बयान नशर हो रहा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने 19 साल तक इंतज़ार किया है और 19 साल से उनका ख्वाब है कि वो अपने मुल्क से सूदी निज़ाम ख़त्म करें। इससे पहले हम आपको एक वीडियो के अंदर बता चुके हैं कि उर्दगान ने यह कहा था कि वो लोग हमसे शरह सूद बढ़ाने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन मैं इस्लामी कवानीन को नाफिज करने का पाबंद हूँ। मैं किसी भी सूरत अल्लाह के दीन और कानून के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता हूँ। मैं सूद को नहीं बढ़ाऊँगा, सूद को ख़त्म करके दिखाऊँगा। तैयब उर्दवान कहते हैं कि मेरी हुकूमत का और मेरा अपना ज़ाती ख्वाब यही था कि तुर्की को सूद फ्री मुल्क बनाया जाए और इसके लिए जो हमने कुर्बानियाँ दी हैं, जो मेहनत की है, उसे रायगा जाने नहीं दिया जाएगा। एक दिन आने वाला है कि तुर्की सूद से मुकम्मल तौर पर पाक साफ हो जाएगा। नाज़िकाम, आलमी मुआशी गारतगर उर्दगान की नई इक़्तिसादी पॉलिसी पर हैरान हैं कि शरह सूद को भी कम कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी तुर्की ताकतवर है, तुर्की बढ़ रहा है, आगे जा रहा है। ना सिर्फ नाज़िकाम तुर्की के सदर तैयब उर्दवान ने सूद के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है, बल्कि तुर्की के सदर दुनिया भर के अंदर तुर्की को आलमी मंडियों के अंदर सबसे पहले नंबर पर लाने के लिए भी कोशिश हैं। इसी हवाले से नाज़िकाम ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है। उर्दगान ने ताज़ा बयान खुद दिया है कि तुर्की की मौजूदा तारीख के अंदर इतनी ज़्यादा बरामदात किसी साल नहीं हुई जितनी बरामदात तुर्की ने साल 2021 के अंदर की हैं। यानी तुर्की से जो एक्सपोर्ट्स हैं बैरून ममालिक के लिए, वो नाज़रीन किराम रिकॉर्ड बढ़ चुकी हैं, उनमें रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है। तैयब उर्दवान ने अपने ताज़ा बयान के अंदर कहा है कि 221 अरब डॉलर की मसनूआत को बैरून ममालिक के लिए फ़रोख्त किया गया है। G20 ममालिक में तुर्की दूसरा बड़ा मुल्क है जिसने ग्लोबली दुनिया भर के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की हैं। चाइना के बाद तुर्की दूसरा बड़ा मुल्क बन चुका है जो दुनिया भर के अंदर अपनी मसनूआत को फ़रोख्त कर रहा है। आप जानते हैं दुनिया के हर कोने में आपको मेड इन चाइना मिलेगा, दुनिया के हर कोने में आपको चीनी मसनूआत मिलेंगी, लेकिन अब तुर्की भी दुनिया के हर कोने कोने में पहुंच चुका है और तुर्की की मसनूआत ने भी आलमी तौर पर दूसरा नंबर हासिल कर लिया है। नाज़िकाम, यह बहुत बड़ी कामयाबी है। उर्दगान का मिशन था तुर्की को इस्लामी मुल्क बनाना। उर्दगान का ख्वाब था कि तुर्की के अंदर खिलाफत उस्मानिया को दोबारा बहाल किया जाए। उर्दगान का ख्वाब था कि अर्तगल गाजी और उस्मान गाजी की जो सल्तनत उस्मानिया थी, जो तुर्कों की अजीम सल्तनत थी, उसे दोबारा जिंदा किया जाए। नाज़िकाम, इस सफ़र में तैयब उर्दवान को 21 साल से ज़ायद का अरसा लगा है। 21 साल मामूली अरसा नहीं है नाज़िकाम, बहुत बड़ा अरसा है। उर्दगान ने 21 साल 22 साल मेहनत की है, जिसके बाद अब तुर्की तरक्की कर रहा है। अब तुर्की वो नताइज दे रहा है जो आज से 20 साल पहले उन नताइज के बारे में सोचना भी एक अजीब बात समझा जाता था। लेकिन बहरहाल नाज़िकाम, तुर्की के सदर तैयब उर्दवान डटे हुए हैं। तुर्की के सदर तैयब उर्दवान ये कहते हैं कि उन्होंने 2023 से पहले तुर्की को
एक मजबूत ताकतवर रियासत बनाना है। नाज़रीन, एक तरफ से तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान मुआशी तौर पर तुर्की को मजबूत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से तैयब एर्दोगान तुर्की को दिफाई तौर पर भी मजबूत कर रहे हैं और इसी तरह से तुर्की खारजा पॉलिसी और खारजा महाज के अंदर भी मजबूत हो रहा है। तो अगर हम ये कहें तो कतन गलत ना होगा, मुबालगा नहीं होगा कि तैयब एर्दोगान इस्लामी दुनिया के बेहतरीन और कामयाब हुक्मरान हैं। तैयब एर्दोगान आलमी सतह पर भी दुनिया के कामयाब तरीन हुक्मरान हैं जो पिछले 21-22 सालों से हुकूमत के अंदर हैं और इस हुकूमत के अंदर कितनी चालें चली गई, कितनी साजिशें उनके खिलाफ हुई, कितनी दफ़ा उनको कत्ल करने के मंसूबे बनाए गए, लेकिन डटे रहे और अपने मेहनत करते रहे, जद्दोजहद करते रहे और आज तुर्की दुनिया के अंदर आलमी सतह पर अपनी ताकत मनवा रहा है। यूरोप पर लर्जा तारी है, यूरोप के लोग रौब के अंदर हैं, खौफ ज़दा हैं कि तुर्की सल्तनत उस्मानिया बहाल कर रहा है, तुर्की खिलाफत उस्मानिया जिंदा कर चुका है और तुर्की एक मर्तबा फिर दुनिया के अंदर हुक्मरानी करने जा रहा है। नाज़रीन, तैयब एर्दोगान ने अफ्रीका के अंदर तुर्की की कामयाब पॉलिसियों के ज़रिए से असर और रसूख हासिल कर लिया है। 40 कौंसल खाने अफ्रीका के मुल्कों के अंदर सफारत खाने खोल दिए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क तुर्की है जो अफ्रीका के लोगों के साथ ताल्लुकात रखता है। फिर इसी तरह से इस्लामी दुनिया के अंदर अगर हम देखें तो इस्लामी दुनिया तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान को आलमी मुस्लिम हुक्मरान मानती हैं और कामयाब हुक्मरान मानती हैं, उन्हें तस्लीम करती हैं, उनको सराहती हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, एर्दोगान ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ें हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए कर रहे हैं, दुनिया के अंदर उम्मत मुस्लिमा को उरूज देने के लिए कर रहे हैं। यही वजह है नाज़रीन, तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ये कहते हैं कि तुर्की उम्मत मुस्लिमा को उरूज देगा, तुर्की ना सिर्फ तुर्क कौम को उरूज बख्शेगा बल्कि तुर्की के इक़दामात से पूरी मुसलमान दुनिया भी ताकतवर हो जाएगी और बुलंदी हासिल कर लेगी। तैयब एर्दोगान ये कहते हैं कि वो हमें डॉलर का लालच देकर हमें झुकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा उनको पैगाम है कि तुर्की बुलंद होगा, तुर्की हम झुकेंगे नहीं, वो हमें झुकाना चाहते हैं लेकिन हम तो सिर्फ रुकू और सजदे में सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते हैं, हम किसी के सामने नहीं झुकते हैं। हम तरक्की करेंगे और हम अपने मुल्क को ताकतवर बनाएंगे। और नाज़रीन, तुर्की के सदर के यही वो इक़दामात हैं जिसकी वजह से तैयब एर्दोगान को कामयाबियाँ मिल रही हैं। ना सिर्फ नाज़रीन दिफाई मैदान के अंदर, तिजारती मैदान के अंदर, खारजा महाज पर, बल्कि दाइश के दहशतगर्द दुश्मन जो हमले करते हैं अंदर से घुसकर, उनके खिलाफ भी तुर्क एजेंसियाँ कामयाबियाँ समेट रही हैं। तैयब एर्दोगान के तुर्की को बदलने के हवाले से क्या नज़रियात हैं, उन्होंने अपने खिताबात के अंदर क्या गुफ्तगू की है, नाज़रीन इसी हवाले से ये 2-3 क्लिप हैं, आप ये क्लिप देखें और उनकी ज़ुबानी सुने कि वो तुर्की को किस तरह से बुलंदी दिलाना चाहते हैं और मुसलमानों को कैसे उरूज देना चाहते हैं। और नाज़रीन, ये पैगाम है पाकिस्तान के लिए भी। पाकिस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले में कमज़ोर से कमज़ोर तर हो रहा है। कहाँ $1 के मुकाबले में रुपया 180 से भी ज़ायद का हो चुका है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी चाहिए कि तुर्की से सबक लें, सूद को ख़त्म करें। सूदी निज़ाम के ख़ात्मे के बाद ही ये मुल्क तरक्की कर सकता है। तो भारत नाज़रीन, एर्दोगान को फॉलो करना चाहिए। तैयब एर्दोगान की हुकूमत और उनके लोगों के लिए भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनके ज़रिए से मुसलमानों को एक मरतबा फिर उरूज बख्शे। आप ये क्लिप देखें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ नशर भी करें ताकि लोग भी ये हक़ाइक़ जान सकें, उम्मत मुस्लिमा के उरूज के लिए दुआएं कर सकें और अपनी राय कमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से दिया करें। आपकी राह की रोशनी में वीडियोज़ को अच्छा और बेहतर बनाया जाता है और हमारे हौसले बुलंद होते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Neymiş efendim? Faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm, kardeşlerim, biz bugüne kadar hiçbir beşeri gücün elinde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdedeydik.
Onların dolarları varsa bizim Allah'ımız var. Dolarlarla bu milleti asla çöktüremezler.